पर्यटक आते हैं, इंडिया में आते हैं, वो बिहार भी आवे और आते भी हैं। आपको बोध गया वगैरह, वैशाली वगैरह सारे लोग आते हैं। और उसमें मैं बताया ना आपको कि कार्य किया जा रहा है, किया गया है और इसमें गति लाने की भी कोशिश की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि वैशाली में, केसरिया में, इन सब जगहों पर बहुत कुछ करने का अभी बाकी है, जो मुख्यमंत्री से बात करके, अपने सहयोगियों से बात करके और ज़रूर इस पर काम किया जाएगा। जो जंगल राज लाने वाले लोग हैं, हमारे विपक्षी हैं, तो उनकी बातों का जवाब देना मैं अच्छा नहीं समझता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है। ऐसे में जो 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, उनके बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है और तमाम जो मंत्री हैं वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक से मंत्री बने राजू सिंह पर्यटन मंत्री बने हैं। ऐसे में उन्होंने विभाग में अपना पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। किस तरीके से विदेशी मेहमान बिहार आएंगे, उसको लेकर भी, विदेश के लोग बिहार आए, बिहार में घूमें, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। और आरजेडी के दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर कहा है और क्या कुछ कह रहे हैं वो, पहले आप वो सुनिए। कोई भी जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण होती है और मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुखिया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के नेतागण जो जिम्मेदारी दिए हैं, बखूबी उस जिम्मेदारी को चुनौतीपूर्ण निभाने का काम करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ विजन है सर आपका? देखिए, मैं तो आज पहला ही दिन इस ऑफिस में आया हूँ। पर्यटन के बारे में पहले से भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे 17 साल तक आई बोर्ड में रहने का मौका मिला है। मेरी पढ़ाई लिखाई भी बाहर से हुई और मैंने बिजनेस में भी बाहर, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। बट यही है कि अभी बैठ करके अपने यहाँ, अपने इंडिया के अंदर कानून में रह करके बिहार के अंदर क्या नीति बनी हुई है सबको देखूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे मित्र और अच्छे जानकार व्यक्ति इस विभाग के मंत्री हैं, नीतीश मिश्रा जी, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम ही किया होगा, जो मुझे उसे गति देने में उनके किए हुए कार्य का मुझे लाभ मिलेगा। पर्यटन में कई अवसर है, कई मौका है, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आपको विदेश का अनुभव है, विदेशी पर्यटक आएंगे और अधिक बढ़ेंगे। निश्चित कोशिश तो यही की जाएगी, जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, इंडिया में आते हैं, वो बिहार भी आवे और आते भी हैं। आपको बोध गया वगैरह, वैशाली वगैरह सारे लोग आते हैं। और उसमें मैं बताया ना आपको कि कार्य किया जा रहा है, किया गया है और इसमें गति लाने की फिर कोशिश की जाएगी। हम अपने सारे पदाधिकारियों के साथ बैठ करके बात करेंगे और बात करने के बाद में मुझे भी पूरी जानकारी जब मिलेगी तो किस तरह की गति लाऊंगा, मैं 2-4-5 मिनट बाद में मैं विस्तार से बता सकता हूँ। कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ पर सुधार की जरूरत है, तो आप अब जब पदभार दिए हैं तो क्या लगता है पर्यटक स्थलों को भी अच्छे तरीके से प्रबंध करें? निश्चित रूप से देखिए, पर्यटक स्थलों में जैसे हमारे यहाँ उधर नॉर्थ बिहार में आपको केसरिया हो गया, वैशाली हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया, इन सब बहुत अच्छे पर्यटक स्थलों में से हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने पॉलिटिक्स में किया था 2005 में, उस समय के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू, और रघुवंश बाबू ने वैशाली के लिए, वैशाली के सांसद भी हुआ करते थे, वैशाली के लिए काफ़ी पर्यटन के लिए उन्होंने कुछ कार्य भी किया है। तो मुझे लग रहा है कि वैशाली में, केसरिया में, इन सब जगहों पर बहुत कुछ करने का अभी बाकी है, जो मुख्यमंत्री से बात करके, अपने सहयोगियों से बात करके और जरूर इस पर काम किया जाएगा। विपक्ष स्थलों को भी क्या अच्छे तरीके से बनाने की बात होगी, क्योंकि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे पर्यटक पहुँचते हैं लेकिन व्यवस्था बेहतर नहीं है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, निश्चित रूप से जब संज्ञान में अगर रहा होगा हमारे पूर्व माननीय मंत्री को या फिर मुख्यमंत्री जी को, जरूर कोशिश किए होंगे, लेकिन कहीं बाधाएं अगर होगी तो उसको दूर किया जाएगा। मैं बताया ना, कार्य तो जरूर अच्छे चल रहे होंगे, उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्या, कैसा सवाल खड़ा कर रहा है वो? कम समय है, मंत्री बना दिए गए। देखिए, विपक्ष को क्या बोलना है, विपक्ष की बातों का अगर जवाब हम लोग देने रहे तो अपना फिर काम नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का तो यही हमेशा का, आप जानते हैं विपक्ष हमारे कौन है, जो जंगल राज लाने वाले लोग हैं, हमारे विपक्षी हैं, तो उनकी बातों का जवाब देना मैं अच्छा नहीं समझता। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम बातों को कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक से मंत्री बने हैं राजू सिंह, तमाम बातों को उन्होंने कहा है और किस तरीके से काम करेंगे इसको लेकर भी बताया है, किस तरीके से बेहतर किया जा सके, बिहार में लोग घूमने आए, मंदिरों का किस तरीके से विकास होगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। अब देखना होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रियों ने पदभार ग्रहण भी कर लिया है। अब बिहार किस तरीके से काम करेगा, इस पर अब सभी की निगाहें रहेंगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।